बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का एस एन पैरामेडिकल पॉइंट, जिसमें आप सभी के लिए मिलने वाले हैं बहुत ही शानदार एमसीक्यूज वीडियोस और प्रैक्टिकल वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सभी डिपार्टमेंट्स पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ब्लड बैंक में जो भी टेस्ट जैसे ही परफॉर्म किए जाते हैं, जिस मशीन से भी किए जाते हैं, चाहे वो फुल्ली हो या सेमी ऑटोमेटिक हो या मैनुअली टेस्ट, आप सभी के लिए उनके प्रैक्टिकल वीडियो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और डेली आपके लिए 20 एमसीक्यूज के वीडियोस भी इस चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके साथ ही आपके लिए जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज वीडियोस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बिल्कुल भी देर न कीजिए, आज ही सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एन पैरामेडिकल पॉइंट्स। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज। माइक्रोबायोलॉजी से लिया गया है क्वेश्चन, काफी इजी है। और इजी क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी आप इजी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यही इजी क्वेश्चन अक्सर पेपर में जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो उसके प्रेशर में, एग्जाम हॉल का जो प्रेशर रहता है उसमें इजी क्वेश्चन भी हम कभी कभी गलत करके आ जाते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन को ये नहीं कह सकते कि यह बहुत इजी है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम, माइक्रोबायोलॉजी। इसका राइट आंसर होगा माइक्रोबायोलॉजी। और दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू इज नॉन एज। इसका राइट आंसर होगा मसल्स। मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के लिए मसल्स भी कहा जाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ माइक्रोन इज ब्लैंक टाइम स्मॉलर देन अ मिलीमीटर। काफी अच्छे क्वेश्चन है, आप पढ़ने के बाद बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा, 1000। अ माइक्रोन इज 1000 टाइम स्मॉलर देन मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल टू देयर होस्ट आर नॉन एज। यह भी माइक्रोबायोलॉजी से लिया गया क्वेश्चन। एक बार फिर से देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल टू देयर होस्ट आर नॉन एज। काफी इजी क्वेश्चन है, पर ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसका आंसर होगा पैथोजेंस, जो कि हार्मफुल होते हैं होस्ट के लिए, उन्हें कहा जाता है पैथोजेंस। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्गेनिज्म विच आर बेनिफिशियल टू द होस्ट इज नॉन एज। जो कि लाभदायक होते हैं, यहाँ बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक, होस्ट के लिए उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा कॉमेंसल्स। कॉमेंसल्स कहा जाता है, जो कि होस्ट के लिए बेनिफिशियल होते हैं। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज मोस्टली यूज फॉर रूटीन माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क। माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ये सभी को पता होना चाहिए, माइक्रोस्कोप कौन कौन से माइक्रोस्कोप कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। माइक्रोस्कोप से अक्सर एग्जाम में करीब 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये सभी चीजें आपको पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द कॉन्ट्रक्शन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज एट्रीब्यूट टू। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए पूछा गया है क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनिटी इज प्रीडोमेंटली। और इसका राइट आंसर देखते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसका राइट आंसर होगा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इम्यूनोलॉजी से लिया गया है क्वेश्चन। अक्सर इम्यूनोलॉजी से भी काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इम्यूनोलॉजी के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन कैन फिक्स कॉम्प्लीमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन, यह भी इम्यूनोग्लोबिन का क्वेश्चन, इम्यूनोलॉजी से पूछा गया है क्वेश्चन, सॉरी। इसका राइट आंसर होगा आईजीएम। आईजीएम, आईजीजी, ये 5 प्रकार के जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं आगे डिटेल में।
फिलहाल इसका सही आंसर होगा IgM। क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सीरो डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस जो कि आप सभी लोग जानते हैं, सिफिलिस किस लिए होता है, क्या कहलाता है, इसके लिए मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट के बारे में पूछा गया है और इसका सही आंसर होना चाहिए। देखते हैं, सही आंसर होगा ट्रेपेनोमा पैलिडियम इम्यूलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म रिमेन अनस्टैंड अगेंस्ट अ स्टैंड बैकग्राउंड देन दैट स्टैंड इज नोन एज। स्टैनिंग से लिया गया है क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा नेगेटिव स्टैन। नेगेटिव स्टैन, और सभी स्टैन के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, अक्सर इनसे भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेगेटिव स्टैन, सिंपल स्टैन, ये सभी स्टैन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और जितने भी पैथोलॉजी में स्टैनिंग होती हैं, चाहे वो सीरोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, सभी के बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच टाइप ऑफ स्टैन द ऑर्गेनिज्म इज स्टैन इन अ डिफरेंट शेड ऑफ कलर फ्रॉम दैट द स्टैन। क्वेश्चन एक बार फिर देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ स्टैन, स्टैन के बारे में एक बार फिर पूछा गया है। द ऑर्गेनिज्म इज स्टैन इन अ डिफरेंट शेड ऑफ कलर फ्रॉम दैट ऑफ द स्टैन। जो अलग से एक डिफरेंट टाइप से कलर दिखाते हैं उनके लिए कहा जाता है मेटाक्रोमेटिक स्टैन। क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल स्टैनिंग इज ब्लैंक स्टेप स्टैन प्रोसीजर। इसका राइट आंसर होगा 1। सिंपल स्टैनिंग में केवल एक स्टेप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्राम स्टैन वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम इन सन पूछा गया है ग्राम स्टैन के बारे में, और इसका सही आंसर लगभग आप सभी को पता होगा, 1884 में 1884 में ग्राम स्टेन का जो डिस्कवर किया गया था, क्रिश्चियन ग्राम नामक जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, विच रिएजेंट इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टेन इन ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन से एक बार फिर लिया गया है क्वेश्चन, जिसका सही आंसर होगा क्रिस्टल वॉयलेट। प्राइमरी स्टेन, सेकेंडरी स्टेन, ये सभी जानना बहुत जरूरी है, स्टेनिंग से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात इसी प्रकार के शानदार इंटरेस्टिंग MCQs के साथ। धन्यवाद।